राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज टैरो रीडिंग लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। संडे की प्रेडिक्शन मैं बता दूंगी, कुछ बता नहीं पाई आपको संडे के बारे में, लेकिन बताऊंगी तो आपको थोड़ा कंपेयर कर लेना अपने साथ कि ठीक रहा या नहीं रहा जिस तरह से मैंने बताया। तो कार्ड्स की जो भी आपके लिए स्प्रेड आया है, जो आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं, अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, और अगर नेगेटिव बताते हैं तो आपने मेरी बात सुननी है, समझनी है, ध्यान रखना है मैं आपको कैसे मोटिवेट कर रही हूँ, क्या समझा रही हूँ आपको, आपने क्या करना है आगे। उपाय बता दूँगी, एक दिन ही तो है, वो निकल जाएगा। इतना परेशान नहीं होना। अगर आपको पहले से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं कि आपके लिए शत्रु और मित्र जो भी है वो सब सामने है। आपके साथ कोई किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह बिहेव नहीं कर रहा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कौन सा दिन आपके लिए सही है, आपको बात करनी चाहिए किसी के साथ या नहीं करनी चाहिए, कहीं झगड़ा तो नहीं है, कहीं फसाद तो नहीं है। वो सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ उनको समझो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी कोई भी लाइन है, आपकी बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी करते हो तो उसके अंदर आपको ये प्रेडिक्शंस जो हैं पूरा मार्गदर्शन देंगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप बचपना बहुत ज़्यादा करोगे, हंसोगे, खेलोगे, खुश रहोगे, मन से प्रफुल्लित हो सुबह सुबह आपके लिए, लेकिन बाद में आपको सिचुएशंस के साथ, स्थितियों के साथ कुछ समझौता करना पड़ेगा क्योंकि जैसा आप चाह रहे थे एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा। आपने शुरुआत तो बिल्कुल ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ करी थी, लेकिन आगे जाकर आप कुछ परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए दिखाई देते हो कि हाँ ये काम जो है वो नहीं होगा। लेकिन आपकी शुरुआत बहुत अच्छी सी संडे वाले दिन, उस चीज़ के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली अनसाउंड हो, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करो क्या ना करो। ये सिचुएशन जो आपके लिए, एक तो आप अपने डॉग की सेवा कर लेना। ठीक है, डॉग की सेवा कर लेना। डॉग को आप दूध मत पिलाना, दही खिला देना या बिस्किट्स खिला देना। ठीक है, आप ये चीज़ें आप उनको दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहने वाले हैं। माथे के ऊपर आपने हल्दी और दूध या केसर और दूध, इन दोनों का मिक्सचर करके, यानी कि आपने जो तिलक घोलना है वो आपने पानी में नहीं घोलना, आपने दूध में घोलना है। कच्चा दूध हो जाए तो बहुत ही अच्छा, तो उसको आपने तिलक को माथे के ऊपर अपने धारण कर लेना। ठीक, आपने तिल चावल चीनी त्रिचोली बनाकर आपने चींटियों को डाल देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके साथ कुछ न्याय होगा, लेकिन आपके लिए जो न्याय चला आ रहा है, अगर आपके आसपास कोई भी तुला राशि वाला है, ठीक है, तुला राशि जिसकी है, तो आप उसकी बात मान के चलना क्योंकि वो आपको एकदम सही सलाह देगा, सही बात करेगा। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं, आपके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, आप अपने आप को इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे भैया बहुत दूर है, कुछ मेरे को हासिल करना है लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे करूँ। अगर आपको इस तरह की फीलिंग होती है तो आप अश्वगंधा का जो है कैप्सूल ले लेना। ठीक है, नहीं तो गले के अंदर आप अश्वगंधा की जड़ है वो अपने गले में बांध लेना, तो आपके अंदर हिम्मत जो है वो बंदी रहेगी। ठीक है, और आप जो है अपनी साइड से पूरा काम कर पाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई छोटा बच्चा जो है आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, जो आपसे उम्र में छोटा है, यंगर है। काम बहुत मुश्किल है लेकिन वो राह बना रहा है आपके लिए जाने के लिए, तो थैंक हिम फॉर दैट। वो आपके लिए रास्ता बना रहा है, आप आगे निकलो, लेकिन रिजल्ट मिलेगा लेकिन उतना नहीं। पूरी हिम्मत लग जाएगी, पूरी जान लग जाएगी, तब जाकर थोड़ा सा प्रसाद मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि प्रसाद का अर्थ है कि यहाँ पर आपकी मेहनत का फल, ठीक है, जो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उस काम के अंदर से, बहुत अधिक मेहनत के बाद, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, शांत रहना। अगर शांत रह के मेहनत करोगे ना, जब मालूम ही पड़ चुका है कि आज का दिन मुझे मेहनत ही करनी है, उसके तो क्रिब नहीं करना उस चीज़ के लिए। कितनी बार होता है हम मेहनत करते करते बड़े झल्ला जाते हैं और लगातार बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है वेडनेसडे वाले दिन, और उसके बाद हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आप खुश होगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिल रहा था जो हाथ से छूट गया, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगी कि एक मौका था। आप अंदर से
फिर भी सेटिस्फाइड रहेंगे, आपका मन जो है खुश रहेगा, आपको ऐसे लगेगा मैंने जो है मेरे पास वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ज़्यादा अपनी सिर खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मौका है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गया मेरे हाथ से तो जाए। मतलब आप खुद ही अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, नहीं भी मिली मुझे चीज़ कोई बात नहीं, इसी में मेरी कोई भलाई होगी। तो दैट इज़ टू गुड कि अगर आप इतनी अच्छी बात अपने लिए समझ रहे हो और उसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो रिज़ल्ट आपके लिए तो ऑलरेडी अच्छा है, यानी कि आप सेटिस्फेक्शन के लेवल के ऊपर हो कि जो है उसमें मैंने संतोष पा लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप घर में और बच्चों के साथ जो है हंस रहे हो, खेल रहे हो, परिवार में बच्चों के साथ जो है आप अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोई सिचुएशन को आप शायद बदलना चाहते हो। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या कहती है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने अनुसार ढालने की कोशिश मत करो। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि जो कोई आपके साथ राज़ी नहीं है ना, उसको भी ज़बरदस्ती राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही सुबह होती है, यही दिन है, इसी को ही देखो। सामने वाले बंदे का भी IQ समझो, वो अपने लेवल से अपनी समझ से उन चीज़ों को देख रहा है। आपके बच्चे हैं चाहे फैमिली, ठीक है, फैमिली मतलब बड़े हैं जो घर के, लेकिन आप मेन ये सब काम बच्चों के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो मेरे हिसाब से, मैं जैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो मेरे हिसाब से करें, तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक है यहाँ पर, और आपको ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का रुख है उसी तरफ आप चल पड़ो, क्योंकि बच्चे के साथ साथ चलते रहोगे तो आप उसे धीरे धीरे कन्विंस कर पाओगे। और अगर ज़बरदस्ती वो एक रास्ते मुड़ गया, आप एक रास्ते मुड़, तो कोई ऑप्शंस नहीं बचती आपस में वापस मेल मिलाप करने की। तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, तो जैसा बच्चा कर रहा है उसके साथ वैसे ही घुलने मिलने की कोशिश करना। सपोज़ करो उसने कोई चीज़ इस तरह की समझ ली या पकड़ ली हाथ में कि भाई मुझे ये करना है, तो आप उसमें से उसको पॉजिटिविटी निकाल के देने की कोशिश करो, और जिस तरह रास्ते बच्चा चल रहा है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा रास्ते पे चलो। बहुत मोड़ने के ऑप्शन होते हैं, बच्चे को बड़ा तरीके के साथ डील करने का तरीका होता है, वो आप कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे को। सैटरडे में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, और आपको ऐसा लगेगा अरे भाई पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मुझे भी किसी ने अपने साथ इन्वॉल्व किया, या मैं भी बातचीत जो है कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपको लगेगा अरे शुक्र है परमात्मा, तूने मेरी भी कहीं उक्कत बनाई, मेरी भी कहीं पूछगिछ हुई, मेरे को भी किसी ने पूछा। ठीक है, यहाँ पर मेरी बात की भी कोई वैल्यू आंकी जा रही है। तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरी क्षमता लगा दोगे कि ना भाई मुझे किसी ने तो पूछा, तो मैं चलो सारी क्षमता लगा दूँ अपनी इस चीज़ को बिल्कुल अपनी बातों से ही करेक्ट करने की। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट। तो आपके लिए जो है पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि मुझे कोई पोजीशन मिल रही है, मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बातचीत उसी तरीके से करनी है। सुबह सुबह उठते सारी गणेश जी को दूरबा, 5 घास के डंडियाँ लेके, उसको दूरबा बोलते हैं, वो लेकर के 2 करोगे उनके चरणों के अंदर आप रख देना। तो आप देखोगे आपके काम जो है बनने लगेंगे, वाणी के थ्रू आपने जो कार्य करना था वो बनने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इस जगह के ऊपर आप हल्दी और केसर, उसका तिलक माथे पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कर लेना। जब आप यहाँ करोगे तो आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा, यानी कि आप जो भी बोलोगे वो बेहतर ही बोलोगे। ठीक है, तो आपने ये कार्य ज़रूर कर लेना। उसके बाद टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच। मैं अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाऊंगी, आपको ज़रूर जो है मैं बताऊंगी कि मैंने आपको कंसिडर किया है। मतलब आपने जो भी मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, मैं वो सारे के सारे जो है स्टेटस पे जो अभी रह भी गए हैं उनको भी मैं देख लूँगी, और उसके बाद मैं ज़रूर डालूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अपने गुरु का और अपने टीचर का इतना सम्मान करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको भी लाइफ में सम्मान जो है ज़रूर प्राप्त होता है, आपको भी रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। इसलिए अपने गुरु के लिए आप अच्छा भाव हमेशा रखें। ठीक है, आप सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, सुखी रहें, खुश रहें, आपके रास्ते जो हैं ईश्वर प्रशस्त करे, आप बढ़िया बढ़िया अपने काम करें। और अब सैटरडे के बाद की हिदायत आप सुन लें, अपने अपने परिवार का ध्यान रखना है खूब अच्छे से, और अगले हफ्ते मेरे आने की इंतज़ार करनी है। नमस्कार।